ये बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी भोपाल से बता दें आपको। भोपाल एटीएस की एक और बड़ी कार्रवाई, सीनियर एजेंट नईम कुरैशी को गिरफ्तार किया गया। यूपी के सहारनपुर से नईम कुरैशी की गिरफ्तारी हुई है। 4 दिन की एटीएस की रिमांड पर है नईम। विदेशी एजेंटों तक जानकारी पहुंचाने का आरोप है नईम पर। मोहम्मद फराज को नईम ने ट्रेनिंग दी थी। फराज को अफगानिस्तान भेजने की प्लानिंग थी। ये बड़ी खबर भोपाल से। भोपाल एटीएस ने बड़ा एक्शन लिया है। सीनियर एजेंट नईम कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है और यूपी के सहारनपुर से नईम कुरैशी की गिरफ्तारी हुई है। भोपाल एटीएस का ये बड़ा एक्शन है, कार्रवाई है। और नईम कुरैशी को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया है। 4 दिन की एटीएस की रिमांड पर है नईम कुरैशी। विदेशी एजेंटों तक जानकारी पहुंचाने का आरोप नईम कुरैशी पर है। मोहम्मद फराज को नईम ने ट्रेनिंग दी थी और फराज को अफगानिस्तान भेजने की प्लानिंग भी थी नईम कुरैशी। तो आपको एक बार फिर बता दें, भोपाल खबर, भोपाल एटीएस ने बड़ा एक्शन लिया है, बड़ी कार्रवाई की है। भोपाल एटीएस ने एजेंट नईम कुरैशी को गिरफ्तार किया है। रमाकांत दुबे, न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमाकांत, भोपाल एटीएस का ये एक्शन है, नईम कुरैशी क्या और डिटेल नईम कुरैशी से जुड़ा सामने आया, क्या रोल इस पूरे कहीं इस रैकेट में नईम कुरैशी का रहा? जी देखिए प्रशांत, मैं आपको बता दूं कि नईम कुरैशी ही वो मास्टरमाइंड और जो लोकल हैंडलर जो इंडिया में बताया जा रहा है वो नईम कुरैशी है, जिसने फराज को ट्रेनिंग दी थी और उत्तर प्रदेश के कई जिलों के फोटोज और वीडियोस जो है वो पाकिस्तान तक शेयर किए गए थे। ये लोग एक ऐप का इस्तेमाल करते हैं जिसके अपने विदेशी संपर्कों से भी जो है वो बातचीत करते रहते हैं। ऐप का नाम जो है बॉटम ऐप है। इसके ज़रिए जो है वो विदेशी संपर्कों से बातचीत जारी होती है और एटीएस इस पूरे मामले की कड़ी से कड़ी जोड़ रही है। भोपाल एटीएस, यूपी एटीएस और मेरठ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में नईम कुरैशी को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया है, उत्तर प्रदेश के। और इस मामले में ये भी जानकारी सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश की कई संवेदनशील जानकारियों के साथ साथ ही देश की भी कई संवेदनशील जानकारियां जो है वो विदेशी एजेंट्सों से साझा की गई हैं। ऐप के जरिए ये सारी रिपोर्ट विदेशों तक भेजी जा रही है और इस पूरे गिरोह के जो स्लीपर सेल इंडिया में एक्टिव हैं, अब एटीएस उनका पता लगाने में जुट गई है। एटीएस को ये आशंका है कि पूरे देश में कहीं ना कहीं स्लीपर सेल के तौर पर ये एजेंट सक्रिय हैं और बड़े पैमाने पर लड़ाकों की भर्ती की जा रही है, जिन्हें अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान भेजने का प्लान जो है वो नईम कुरैशी ने ही तैयार किया था। नईम कुरैशी ने ही फराज को ट्रेनिंग दी थी और उसको जो है वो टारगेट किलिंग और सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए ही अब पाकिस्तान में चल रहे ट्रेनिंग कैंप में भेजे जाने की प्लानिंग थी। लेकिन उससे पहले ही एटीएस को इसकी सूचना मिली और लगातार एटीएस ने दूसरे दिन कार्रवाई करते हुए कल जो है वो भोपाल से मोहम्मद फराज को अरेस्ट किया था और अब उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से जो है वो नईम कुरैशी, जो इनका मास्टरमाइंड और लोकल हैंडलर माना जा रहा है, उसको भी अरेस्ट करके 4 दिन की रिमांड पर एटीएस ने लिया है और उससे भी अब लगातार पूछताछ की जाएगी। और इसके साथ ही इस चीज़ का खुलासा भी हो सकता है कि भारत के और किन किन राज्यों में इनके स्लीपर सेल एक्टिव हैं और किन किन गतिविधियों में शामिल हैं। आतंकियों का क्या प्लान है, क्या कोई नेता को किलिंग करने का प्लान है, टारगेट किलिंग करने के लिए इनको ट्रेनिंग दी जा रही थी, कोई बड़े नेताओं के नाम इनकी लिस्ट में शामिल हैं या सुसाइड बॉम्बर। यानी नईम कुरैशी से और गहन पूछताछ हो सकती है, बहुत सारे नए खुलासे भी उसमें हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।